हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन देखा था लेसन 4 का, और इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं उस लेसन से। सबसे पहला पेज था मूवमेंट इन एनिमल्स में, जिसमें था कि लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं और एनिमल्स मूव क्यों करते हैं। तो इसी से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं व्हाट इज़ लोकोमोशन। ये मैंने बुक का ही किया है। व्हाट इज़ लोकोमोशन, ये जो यहाँ पर गिवन है, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। मतलब लोकोमोशन क्या है, ये यहाँ से वहाँ एनिमल्स के, जीव के यहाँ से वहाँ जाने का एक प्रक्रिया है, एक हरकत उसको कहते हैं। तो लोकोमोशन क्या होता है, जब जीव यहाँ से वहाँ जाता है तो इसको लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है यहाँ से वहाँ जाने का, इसको लोकोमोशन कहते हैं। सेकेंड आपका सवाल जो बन सकता है इस पेज से, व्हाट आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है, ये वो अलग अलग अंग होते हैं जो जीव को मूव करने में, इधर से उधर जाने में मदद करते हैं। तो हर एनिमल, हर जीव में अलग अलग होता है। जैसे कि किसी में लेग्स होते हैं, किसी में विंग्स होते हैं, किसी में फिश में फिन्स होते हैं। ठीक है, फिन्स ये फिश के हैं। किसी में फ्लिपर्स होते हैं, टर्टल में फ्लिपर्स होते हैं। किसी में वेब्ड फीट होती है। ये सारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। ये आपको सवाल से समझना होगा कि अगर ज़्यादा नंबर का है तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। हर एनिमल का आप बता सकते हो कि एनिमल्स में 4 लेग्स होते हैं, चीता और डियर्स वगैरह में भागने के लिए, बर्ड्स में विंग्स होते हैं। अगर कम नंबर का है तो सिर्फ आपको ये बताना है कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स अलग अलग अंग होते हैं, अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के अलग अंग होते हैं जो कि एनिमल्स में, जीव में इधर से उधर आने जाने में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, फिर आप एग्जाम्पल लिख दो। अगर ज़्यादा नंबर में है तो जो एग्जाम्पल आप देंगे वो बकायदा उनके जीव भी बता दीजिएगा कि लेग्स चीता में होते हैं, विंग्स बर्ड्स में होते हैं, और ह्यूमन में 2 लेग्स होते हैं, और वो कैसे मूव करते हैं वो भी आप बता सकते हो। नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं तो जितने नंबर का होगा, अगर कम नंबर का होगा तो आप कम बताएंगे, अगर ज़्यादा नंबर का होगा तो आप ज़्यादा लिखेंगे। वाई द एनिमल्स मूव, अब ये भी इसी पेज में दिया है कि एनिमल्स मूव फॉर वेरियस रीजन। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एनिमल्स मूव करते क्यों हैं, क्यों इधर से उधर जाते हैं। तो एनिमल्स मूव फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, इन नीचे दिए हुए कारणों के कारण वो मतलब इधर से उधर जाते हैं। पहला है खाना, पानी और शेल्टर, मतलब एक जगह रहने के लिए, इसको ढूंढने के लिए, टू फाइंड। यहाँ आपकी बुक में सर्च लिखा है तो आप सर्च भी लिख सकते हो और फाइंड भी लिख सकते हो। ये सर्च है, सर्च मतलब ढूंढना। तो टू फाइंड, टू कीप देमसेल्फ सेफ फ्रॉम एनिमीज, शत्रुओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो इधर से उधर मूव करते हैं। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट, बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, बारिश हो या ठंड हो, तो उससे बचने के लिए भी वो इधर से उधर जाते हैं। टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस टू रिप्रोड्यूस, मतलब वो जब पैदा करेंगे अपने छोटे बच्चे तो उनके जो बच्चे होंगे या उनके अंडे होंगे वो जिस क्लाइमेट में, जिस कंडीशन में वो सुटेबल, मतलब जो उनके अनुसार अच्छा हो, सूट करे उनको, तो ऐसी जगह वो सुटेबल प्लेस सर्च करेंगे। ऐसी जगह ढूंढने के लिए भी वो मूव करते हैं। तो आपकी बुक में 4 कारण दिए हैं, आपको ये 4 कारण याद करने रहेंगे। नेम वन माइग्रेटरी बर्ड, जो यहाँ एग्जाम्पल दिया है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये जो साइबेरियन क्रेन्स का था, ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाई जाती हैं, ये यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो नेम वन माइग्रेटरी बर्ड, साइबेरियन क्रेन्स दिया हुआ है। ये कालोदेव नेशनल पार्क राजस्थान में, ये भरतपुर में है, यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, साइबेरिया से यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ पे शायद ओ भी है, स्पेलिंग आप एक बार सर्च भी कर सकते हो, काल्योदेव हो शायद। नेशनल पार्क भरतपुर में आते हैं ये सारे क्रेन, सारस। और अगर एक और आपसे माइग्रेटरी बर्ड पूछी जाए तो ये फ्लेमिंगो भी एक माइग्रेटरी बर्ड है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट इस पेज में तो उनके सिर्फ एनिमल्स दिए गए हैं और एनिमल्स के क्या क्या लोकोमोशन है, कैसे वो मूव करते हैं और किन अंगों की सहायता से मूव करते हैं, ये दिया हुआ है। तो इसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है कि जो जमीन पे चल रहे हैं एनिमल्स, उनमें कैसा लोकोमोशन है। जैसे स्नेक्स और अर्थवॉर्म है तो वो स्लिथर करते हैं, रेंगते हैं। और लोकोमोटरी ऑर्गन नो लिम्स, आपकी बुक में लिखा है नो लिम्स, तो आपको नो लिम्स लिखना है, मतलब इनके हाथ पैर नहीं है।
ठीक है, ये सिर्फ अपनी बॉडी से रेंगते हैं, वैसे तो इनके स्केल्स होते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ कहना है कि नो लिम्स हैं तो ये बॉडी से ही स्लिथर कर लेते हैं। इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के देखिए 6 लेग्स भी होते हैं और विंग्स भी होती हैं, तो 6 लेग्स से वो क्रॉल करते हैं और विंग्स है तो वो फ्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो लोकोमोशन दोनों तरीके का है। कैंगरूज हॉप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मूव वॉक भी करते हैं, लेकिन मेन स्पेसिफिक है हॉप। आप अगर आपसे दो तरीके से पूछा जाए तो कैंगरूज हॉप भी करते हैं, छोटे वॉक भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स, ये स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स इनको हॉप करवाते हैं। वॉक के लिए तो उनको जो लेग्स हैं, आगे के भी लेग्स हैं, ठीक है, इनके वैसे तो 4 लेग्स रहते हैं, 4 लेग्स हैं, ठीक है, लेकिन जो पीछे के लेग्स हैं वो इनको हॉप कराते हैं, मेन इनको हॉप कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही नेसेसिटी होगा तो ही आपको लिखना है। हॉर्सेस, डियर्स, चीता, ये रन, मेन इनका लोकोमोशन जो टाइप है, मेन इनका मूवमेंट रन के फॉर्म में होता है और स्ट्रॉन्ग 4 लेग्स हैं। ह्यूमंस, हम लोग हो गए, हम लोग वॉक करते हैं, रन करते हैं, हॉप, जंप कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे 2 लेग्स हैं, हमारे विंग्स नहीं होते हैं, उड़ते नहीं हैं। ऑस्ट्रिच, इमूज, कीवीज, ये सारे भी रन और वॉक करते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ था एनिमल्स दैट स्विम, स्विम वाले एनिमल्स बताए गए हैं आपकी बुक में। तो डक, ये भी वॉक को स्विम करती हैं, इनके वेब फीट होते हैं। पेंगुइन्स, ये भी वॉक को स्विम कर लेते हैं, वेब फीट हैं। फ्रॉग हॉप और स्विम करते हैं, तो हॉप करते हैं स्ट्रॉन्ग पीछे बैक लेग से और स्विम वेब फीट से। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में एक थोड़ा सा चीज़ बताई थी, इनको मैंने पैर कह दिया था, ये उंगली है। जैसे मैं सही से बताती हूँ, जैसे ये आपकी अगर डक है, ऐसे आपने डक बनाई, तो डक के जो पैर हैं, पैर की ये उंगलियां हैं, इसको मैंने पिछले वीडियो में पैर बोल दिया है, तो ये पैर नहीं उंगलियां हैं, और ये ऐसे इनके बीच में झिल्ली है। ठीक है, और ये रहा दूसरा पैर, तो ये टोज है, ये इनके उंगलियां हैं, उंगलियों के बीच में झिल्ली है, वो मैंने पैरों के बीच में बोल दिया है, तो वो पैरों के बीच में नहीं था, वो उंगलियां मुझे बताना था वहां पे। ठीक है, तो वो आप सही से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये इनकी उंगलियां हैं और ये वेब्ड फीट हैं, तो ये वेब्ड फीट है, वेब के जैसे हैं। वेब मतलब जो वेब फीट, जो जैसे मकड़ी वगैरह वेब बनाती है, जाल बनाती है, तो उस हिसाब से। फ्रॉग हॉप और स्विम, पिछले पैरों से हॉप कर लेता है, और वेब फीट रहती है तो वो स्विम कर लेता है। फिर एनिमल्स दैट फ्लाई आपके में बताया गया है, इसमें बर्ड्स हैं, बैट है, बैट एक मैमल है, ये उसमें नहीं आता है, बर्ड्स वाले फैमिली में नहीं आता है, ये मेमिलिया में फैमिली में आता है, एक मैमल है। बर्ड्स और बैट दोनों फ्लाई, वॉक, हॉप और रन करते हैं, तो विंग्स भी होते हैं और इनके लेग्स भी होते हैं। फिर फास्टेस्ट एनिमल चीता, स्लोवेस्ट एनिमल स्लॉथ्स, बर्ड जो उड़ नहीं सकती वो ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी, पेंगुइन। हाउ बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई, बर्ड्स कैसे उड़ सकती हैं, बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स, हॉलो बोन्स होती हैं, खोखली सी हड्डियां होती हैं जिनके अंदर हवा रहती है, जो उनकी बॉडी, उनके शरीर को, विच मेक देयर बॉडीज, उनके शरीर को वो लाइट, हल्का बनाती हैं। ये जो ऐसी खोखली हड्डियां होती हैं तो उनका शरीर हल्का बन जाता है, एंड हेल्प देम फ्लाई, और वो मदद कर देता है उड़ने में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बर्ड्स उड़ती कैसे हैं, तो आपका ये एक्सप्लेनेशन होगा। नेक्स्ट आपका ठीक है, आपके दोनों पेज यहाँ कवर अप हो गए, बर्ड्स दैट फ्लाई हो गया, और हाँ सारे एनिमल्स हो गए। तो ये जो लैंड पे रहते हैं, ये लैंड पे एक था, फिर स्विम पानी वाले हैं, फिर दोनों लैंड और वाटर वाले हैं, और फिर हवा वाले हैं। तो ये सारे ही इस चार्ट में भी दिए हैं, लैंड वाले हैं, ठीक है, और एयर वाले हैं, वाटर वाले हैं, और दोनों लैंड और वाटर। तो यही वाला मैंने टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यही सेम ही चीज़ है। जैसे मैंने सबसे पहले स्नेक अर्थवॉर्म का दिया है, तो वो स्लिथर करते हैं, नो लिम्स। फिर इंसेक्ट्स हैं, क्रॉल भी करते हैं 6 लेग वाले, और इंसेक्ट्स हैं वो फ्लाई भी करते हैं, विंग्स। ठीक है, दोनों चीज़ उनके रहती है। कैंगरूज है, हॉप करते हैं, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, हाइंड का मतलब पीछे वाले लेग्स। हॉर्सेज और चीता वॉक और रन भी करते हैं, 4 लेग्स। फिर अगर हम वाटर वाला दिया है उसके बाद आपकी बुक में, तो वो जो फिश है वो फिन की मदद से तैरते हैं, और टर्टल फ्लिपर्स की मदद से तैरते हैं। लैंड और वाटर दोनों में स्विम करते हैं, डक, पेंगुइन, फ्रॉग सब उसमें लिखा है वेब्ड फीट के कारण करते हैं, और हवा में बर्ड्स और बैट फ्लाई करते हैं विंग्स के कारण। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, इसमें ए और बी में एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो टर्टल्स मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स, टर्टल्स क्या फ्लिपर की वजह से मूव कर पाते हैं, तो ये सही है। टर्टल्स हैव फिन फॉर स्विमिंग, नहीं, टर्टल्स की फिन नहीं होती, फिन फिश के होती है, फिन फिश के होती है। यहाँ मैं फिश लिखे दे रही हूँ, यहाँ पे ये या टर्टल्स की जगह अगर फिश होता तो ये सही होता, फिश। फिर पेंगुइन्स कैन फ्लाई टू डिफरेंट प्लेसेस और पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, तो पेंगुइन्स फ्लाई नहीं कर सकती हैं, और ये पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, तो यही वाला सही है।
Frogs have long hind legs to swim in water. Frogs can live both on land and water, land and in water. तो दोनों में तो रह सकता है, लेकिन hind legs जो है वो swimming के लिए नहीं है, hind legs hopping के लिए होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है most insects have wings to fly. हाँ ये सही है। इंसेक्ट्स हैव 4 लेग्स, नहीं होते हैं तो उनके 6 लेग्स होते हैं और विंग्स भी होते हैं, किसी किसी के नहीं भी होते हैं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ ही होंगे। इंसेक्ट्स जैसे 6 लेग्स हैं, जैसे एंट हो गई, चींटी, तो उसके पंख नहीं होती हैं, ठीक है। ये अलग चीज़, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो ये मतलब अलग अलग इंसेक्ट्स हैं। ये इंसेक्ट्स में दोनों ही चीज़ नहीं होती हैं। कुछ इंसेक्ट्स आप कह सकते हो इंसेक्ट 1 और इंसेक्ट 2। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो क्रॉल करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ फ्लाई ही करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसमें दोनों ही, जैसे बटरफ्लाई है, ठीक है, तो मेन उसके रहते हैं वो विंग्स, लेकिन लेग्स उसके रहते हैं। फिर डिफाइन लोकोमोशन, ये मैं बता चुकी हूँ। लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स? ये क्या है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एनिमल्स में जो उनको मदद करते हैं मूव करने में, इधर से उधर जाने में। वाई डू बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स? बर्ड्स के हॉलो बोन्स इसलिए होती हैं जिससे उनकी बॉडी लाइट हो जाए, बॉडी लाइट, और वो आराम से उड़ सकें, बॉडी लाइट हो जाए और वो फ्लाई कर सकें। नेम 2 बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, इसमें बहुत हैं। ऑस्ट्रिच, 4 आपके में दी हैं। ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ईमू है और पेंगुइन है, 4 आपके में दी हैं। राइट 3 रीजंस व्हाई एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रीजंस मैंने 4 दी हुई हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। लिस्ट द फीचर्स दैट हेल्प बर्ड्स फ्लाई इन एयर। तो फीचर क्या है? उनकी बोन्स हॉलो है, बोन्स हॉलो, तो इससे उनकी बॉडी लाइट होती है और वो उड़ते हैं। हाउ टू डिफरेंट लैंड एनिमल्स मूव, कैसे कैसे लैंड एनिमल्स मूव करते हैं वो आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। वो वॉक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन करते हैं, हॉप करते हैं, ठीक है, और क्रॉल करते हैं, स्लिथर करते हैं, ये सारी चीज़ें। और अब सही से उधर भी देख सकते हो, अगर ज़्यादा नंबर्स में आता है तो 2 और 3 सेंटेंसेस है तो ठीक है, और आप एग्जाम्पल देकर भी कर सकते हो कि कौन सा क्या क्या करता है, ठीक है। इतने हैं। अगर आपको और भी कुछ कोई सवाल पूछना है, कुछ आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके।